इस बार ऐसा लग रहा है मतलब पाकिस्तान का चांस भी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब पाकिस्तान की फॉर्म भी है। प्रॉपर अंदाज में पाकिस्तान को जो है मुकाबला करने की जरूरत है, क्योंकि दुआएं तो काम आएंगी लेकिन बारिश नहीं बचाएगी इस दफा, जो हमें लग रहा है। तो दिस वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स कि कोई छोटी टीम कोई बड़ा अपसेट करेगी, और वो आज हमने देख लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिम्बाब्वे ने इस तरह की परफॉर्मेंस दी। साइम अयूब, आप जो है बॉलिंग में बहुत कामयाब हो रहे हैं। वर्सेस इंडिया एशिया कप में भी आपने अच्छी बॉल की थी, लेकिन बैट जो है भाई रन्स उगलने के लिए आपको दिया गया है, तो बराए मेहरबानी उसको भी यूज करें। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला बरकरार है, चाहे हम बात करें श्रीलंका के मैदानों की या फिर हम चलें इंडिया की जानिब। एसोसिएट मेंबर्स जो हैं वो सबको हैरान कर रहे हैं अपनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर। माना वो हार जाते हैं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया वो भी किसी से कम नहीं। वहीं हम बात करेंगे टेस्ट प्लेइंग नेशंस की, तो वो फंसते चले जा रहे हैं। जैसा कि आज हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच में अपसेट हुआ, और सब ने देख लिया कि किस तरह से जिम्बाब्वे ने परफॉर्म करते हुए एक बड़ी टीम को शिकस्त दी है। खेल कास्ट में खुशामदीद कहता हूं, मैं हूं आपका होस्ट अली हसन, और मेरे साथ मौजूद है हुजैफा गाबा। सबसे पहले हुजैफा हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। यार क्या जबरदस्त मैच हुआ बाकी में हुजैफा। आज जो मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे, अपसेट शिकस्त दे दी 23 रन से। जिम्बाब्वे ने क्या परफॉर्म किया, मुझे इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, लेकिन वाकई में कुछ मैचेस ने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, और आज का मैच वाकई में उम्दा साबित हुआ। आप क्या कहोगे इस बारे में? जिस तरह से भाई वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था ना, तो दिस वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स कि कोई छोटी टीम कोई बड़ा अपसेट करेगी, और वो आज हमने देख लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिम्बाब्वे ने इस तरह की परफॉर्मेंस दी। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान ने जो पहला मैच नेदरलैंड के खिलाफ खेला था, तो उसमें एक पॉइंट में नेदरलैंड भी बहुत करीब थी अनटिल फहीम अशरफ हैपेंड। किस्मत ने साथ दे दिया हमें। एग्जैक्टली। और इंडिया यूएसए का मैच और इंडिया नामीबिया का मैच भी, उसमें भी हमें दिखा कि यार कुछ जगह पे छोटी टीम आपको तंग कर रही है बड़ी टीमों को। और आज जिम्बाब्वे ने टोटली आउटक्लास ही कर दिया यार, मतलब पूरे मैच में आपको ऑस्ट्रेलिया नजर ही नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बॉलिंग की बात करें, सिवाय कैमरन ग्रीन के और स्टोइनिस के किसी बॉलर ने कोई विकेट नहीं ली। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था कि सामने ऑस्ट्रेलिया खेल रही है और इधर जिम्बाब्वे खेल रही है, जो जनरली रैंकिंग के हिसाब से अगर आप देखिए मेहनत का रंग तो कहीं ना कहीं निकलेगा ना प्रॉपर अंदाज में, कि अच्छी परफॉर्मेंस दी। और क्राउड भी ज्यादा, मुझे तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन सपोर्टर ज्यादा है। डिसअपॉइंटमेंट तो उनके लिए हो गई, लेकिन जिम्बाब्वे अपना काम कर गया। और असल काम जो जिम्बाब्वे का, जो मैं कहूंगा ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अगर आप देखें कदरे कमजोर है, क्योंकि आपके पास हेजलवुड नहीं था, वो इंजर्ड होकर चला गया। कमिंस इंजर्ड हो गया, स्टार्क रिटायर हो चुका है। तो बॉलिंग लाइनअप कंपैरेटिवली वीक थी। तो ठीक है, जिम्बाब्वे की बैटिंग को आप चांस देते थे कि यार ठीक है, बैनेट है, सिकंदर रजा, इस तरह का प्लेयर्स है, तो वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो बॉलिंग जिम्बाब्वे ने की ना, वो एक्चुअली एक बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि ट्रेविस हेड उनके पास मौजूद है, और बाकी कैमरन ग्रीन है उनके पास, स्टोइनिस है, और बाकी काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन जिस तरह ब्लेसिंग मुजरबानी ने शुरू में 2 विकेट्स निकाल दी, साथ में ब्रैड एवंस ने, तो शुरू में 4 विकेट जब गिर गई आपकी, किसी भी टीम के साथ यही, अगर यार आपके 5 ओवर में 4 विकेट टॉप ऑर्डर की निकल जाए, तो फिर रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी देखें, अगर हम पहले भी बात करें, इंडिया वर्सेस नमीबिया बहुत उम्दा परफॉर्मेंस रही। किस अंदाज से इंडिया आगे बढ़ रहा था, नमीबिया के स्पिनर्स ने उनको बिल्कुल जो है ना वो चकमा दिया और फंसाना शुरू कर दिया। इसी तरह से इटली वर्सेस नेपाल, क्या जबरदस्त मैच हुआ है, मुझे मजा आ गया। 10 विकेटों से जीत गया यार, 10 विकेट से जीत गया। और नेपाल एसोसिएट कंट्रीज में एक अच्छी टीम मानी जाती है, और इटली वाले मतलब अपना पहला वर्ल्ड कप खेले, तो जाहिर सी बात है उनका इतना मतलब नाम नहीं है कि भाई कोई बहुत अच्छी टीम है। और बट ये चीज़ एक बड़ी अच्छी लगी कि वो जो दोनों भाई थे, आई फॉरगॉट देयर नेम, कोई मसला नहीं, नाम भूल गए, कोई बात नहीं, नाम थोड़े टिपिकल है, इटालियंस है भाई। हाँ। क्यों टेंशन लेते हो यार? हाँ, इटली के जो दोनों भाई थे टॉप ऑर्डर पे, दोनों ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। 60 रन की दोनों ने निकले, 10 विकेट से मैच जितवा के लेके, वो भी नेपाल के खिलाफ। तो बहुत बड़ी सक्सेस है उनकी। और अपार्ट फ्रॉम ओवरऑल इससे ना, देखिए एसोसिएट टीम से ही वर्ल्ड कप का फ्लेवर होता है, वर्ल्ड कप का मजा इसी से होता है। बिल्कुल सही कह अगर रहे हैं आप। सारी बड़ी टीमें जीतती रहेंगी, छोटी टीमें हारती रहेंगी, सारे वन साइड मैच होंगे, तो मजा कैसा आएगा? देखिए वर्ल्ड कप फॉर्मेट ही ऐसा है, T20 फॉर्मेट में जो कर गया वो कर गया, दिन था उनका। और मैंने पास में भी देखा है कि युगांडा को मौका मिला, एक्साइटमेंट हुई कि अफ्रीकन एक और टीम जो है इंडक्ट हो गई। तो ये लग रहा है कि हर जगह जहां जहां क्रिकेट हो रही है, कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का भी जो है ना, वो कहते हैं ना, आंसर शामिल हो जाता है कि भाई पाकिस्तानी हर जगह मौजूद है। इटालियन में भी पाकिस्तानी है, युगांडा में भी पाकिस्तानी है। जिम्बाब्वे कैप्टन कौन है? पाकिस्तानी, सिकंदर रजा। हाँ, पाकिस्तानी। और PSL खेल के और ग्रूम हुए, और दीगर इंटरनेशनल जितनी भी लीग्स होती हैं वो भी खेल के बहुत ग्रूम हुए। इसी तरह से हर जगह जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं, मोस्टली पाकिस्तानी आ रहे हैं। तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान एक नर्सरी है जहां से बड़ी तादाद में क्रिकेटर्स निकल रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान को चांस नहीं मिलता, तो दूसरे ममालिक का रुख करते हैं और फिर उनको वार्म वेलकम किया जाता है, उनका टैलेंट को जो है प्रॉपर अंदाज से ट्रीट किया जाता है। तो ये सिलसिला तो आगे तक बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यूएसए की टीम में देख लें, यूएसए की टीम में 3-4 पाकिस्तानी प्लेयर्स आपको नजर आते हैं। मतलब अभी तो चले एक है, बट डायस्पोरा का शायान जहांगीर भी है, और बाकी प्लेयर्स जो लाइन में लगे हुए हैं कि मतलब वो फ्यूचर में नजर आएंगे। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की प्रेजेंस आपको हर जगह नजर आ रही है। चले हम पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात कर ही रहे हैं, तो 15 फरवरी भी बहुत करीब आ चुका है और हर जगह एक्साइटमेंट मौजूद है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शाहिद हाशमी, जो कि कोलंबो में मौजूद हैं,
उनसे हम जानेंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है, किस तरह की गहमा गहमी पाई जा रही है। आया पाकिस्तान का मोराल बुलंद है खिलाड़ियों का, या फिर वो अभी भी थोड़ा सा नर्वस हैं, क्योंकि पास में जिस तरह एशिया कप में बैक टू बैक 3 मैचेस में जो है इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, लेकिन अब बदला लेने का टाइम आ गया। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। शाहिद भाई, आपसे सवाल ये है कि परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान टीम दे रही है, इन आउट थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन अब जो मुकाबला है वो हाई वोल्टेज टाकरा है, तो किस तरह का मोराल देख रहे हैं, वहां का वेदर कैसा है? क्योंकि एक बात और भी मैंने सुनी मैं आई है हुजैफा, कि बारिश हो सकती है, हाँ। हो सकता है कि रूमर्स हो, लेकिन शाहिद भाई की ज़बानी जानते हैं कि असल हकाइक क्या है। पाकिस्तान और इंडिया का वाकई बड़ा मैच होने जा रहा है, बहुत बड़ा मैच है। इसका इतना इंतज़ार था, बायकॉट होगा, मैच होगा नहीं होगा, वो गैर यकीनी ख़त्म हुई। आज इंडिया की टीम रात 9:30 बजे कोलंबो पहुंच जाएगी। वेदर के बारे में यहाँ पे पेशगोई की जा रही है कि इतवार के दिन बारिश है, लेकिन कोलंबो में पेशगोई आगे पीछे होती रहती है। हॉलैंड के मैच के लिए भी यही कहा गया था कि बारिश है, लेकिन हॉलैंड का मैच, पाकिस्तान का मैच आसानी से, सुकून से, बगैर किसी रुकावट के हो गया 40 ओवर, और पाकिस्तान जीत भी गया। तो यकीनन इस मैच की इतनी गर्मी है, इस मैच की इतनी तपिश है, इस मैच के बिल्कुल सही कह इतना रहे हैं आप, इंतजार बिल्कुल। है कि कुदरत भी मेहरबान होगी और बारिश नहीं होगी। और जहां तक पाकिस्तान की टीम का ताल्लुक है, एतमाद आ रहा है पाकिस्तान की टीम में। दूसरे मैच में जो यूएसए को हराया, बड़े बड़ा एतमाद से पाकिस्तान जी। खेला है। कैचिंग पाकिस्तान की अच्छी हो रही है, बस बैटिंग एक प्रॉब्लम है। अगर अल्लाह करे पाकिस्तान 180 190 कर दे इंडिया के खिलाफ, तो पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी है कि इंडिया को पकड़ सकती है, हरा सकती है। शायद भाई, मैं एक और सवाल करना चाहूंगा। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि बीसीसीआई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया, या फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो गया, और साथ ही साथ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर्स जो हैं इतवार को एक मीटिंग करने जा रहे हैं। क्या इस बात में सदाकत है या सिर्फ अफवाहें हैं? थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा प्लीज। पाकिस्तान भारत के मैच के दौरान पूरे वर्ल्ड के ऑफिशियल्स आएंगे, बीसीसीआई के भी आएंगे, पीसीबी के भी आएंगे, बीसीबी के भी आएंगे, लेकिन ऑफिशियली कोई ऐसी इतला नहीं है कि कोई इजलास होगा। हाँ, इसकी साइडलाइन पर सब लोग मिलते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर मिथुन मिन्हास भी होंगे, जय शाह भी आईसीसी के जो चेयरमैन है वो भी होंगे, आईसीसी के भी ऑफिशियल्स होंगे, यकीनन मोहसिन नकवी साहब भी आएंगे, लेकिन ऑफिशियली कोई इजलास की खबर नहीं है। हाँ, अगर साइडलाइन पे मिले तो कोई बातचीत हो सकती है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड से किसी भी किस्म की हौसला अफजा बातचीत इसकी कोई भी तवक्को नहीं कर रहा। यानी कि इसका मतलब ये है कि बहुत सारी अफवाहें हैं, मुलाकातें होंगी, लेकिन नॉर्मल क्रिकेट वे में होगी। तो हुजैफा, शाहिद भाई से हमारी गुफ्तगू हुई, जो बिल्कुल वही फरमा रहे थे कि पहले हम वेदर की बात कर लें, कि चलो एक बात तो क्लियर होगी कि पानी नहीं फिरने वाला, तो अब तो है प्रॉपर अंदाज में पाकिस्तान को जो है मुकाबला करने की जरूरत है, क्योंकि दुआएं तो काम आएंगी, लेकिन बारिश नहीं बचाएगी दफा, जो हमें लग रहा है। हाँ, कम से कम फैंस का भी जो टेंशन थी ना कि यार बारिश हो गई तो जिस मैच का पूरा साल इंतजार रहता है वो मैच हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो नजर आ रहा है। और ऑब्वियसली बात है यार, इंडियन मीडिया वाले हैं, बाकी जो मीडिया वाले हैं वो देख के वेदर फोरकास्ट इंटरनेट पे देख के रिपोर्ट कर रहे थे, बट जो बंदा वहाँ पे खुद मौजूद है वो बेहतर बता सकता है वो वाली बात है। तो शायद भाई ने वो चीज़ क्लियर कर ली कि बारिश का तो एज सच कोई इम्कान नहीं है, बट अगैन इट्स श्रीलंका, यू नेवर नो, श्रीलंका में बारिशें कभी भी बिना बताए हो जाती है, कोई भरोसा नहीं है। बट हाँ, होपफुली इंशाल्लाह संडे का मैच हो 15 जाएगा। तारीख को ना हो बिल्कुल। भाई, इस दफा हाँ, तो 15 तारीख को मुकाबला ना हो, करना है, बैक टू बैक हम हारे एशिया कप में भाई। अब तो दुआ तुम भी कर लेना, और अभी और साथ साथ तो- मैं भी यही दुआ करूं कि भाई ये मैच पूरा हो और पाकिस्तान की जीत पे जो है रिजल्ट निकले। और पाकिस्तान की करंट परफॉर्मेंस के साथ ना इस बार ऐसा लग रहा है, मतलब पाकिस्तान का चांस भी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब पाकिस्तान की फॉर्म भी है, और फिर श्रीलंका की पिचेस पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं, और पाकिस्तान का स्पिन अटैक बहुत, मतलब आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट स्पिन अटैक है इस पूरे वर्ल्ड कप में। और इंडिया की टीम को भी हमने रिसेंटली देखा यूएस और नामीबिया के खिलाफ स्पिन पे स्ट्रगल करते हुए। तो जैसा कि सलमान आगा ने कहा था कि उस्मान तारिक हमारा एक्स फैक्टर है, अब तक उन्होंने मैच नहीं खेला एक मैच, तो भूल रहे हैं आप भी। हाँ, असल में मैचेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो निकल जाती है। खैर बहरहाल, तो इंडिया वाला मैच उस्मान तारिक का अगर वो खेलते तो बहुत क्रूशियल होगा, और वो यकीनन एक्स फैक्टर साबित हो सकता है इंडिया के खिलाफ। अच्छा, जब आपने उस्मान तारिक की गुफ्तगू करी ली, तो इंडियन मीडिया बहुत सारा जो है ना कंट्रोवर्शियल बातें फैला रहा है। भाई वो लीगल है, उसका एक्शन क्लियर करा दिया गया है। अश्विन ने कह दिया, एक बहुत बड़ी बात है कि उनका अपना बंदा बोल रहा है यार, फिर भी मानने को तैयार नहीं ये लोग। स्पिनर इंडिया की हिस्ट्री का गुजरा है, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर, चलो कर लेते हैं। तो जब उस बंदे ने कह दिया बात खत्म हो गई, लेकिन इंडियन मीडिया आपको पता नहीं भाई, मतलब उसके बाद आई गेस वो भी रिपोर्ट हो चुके हैं, पहले एक जमाने में हुए थे मोहम्मद हफीज की तरह 2014 के लगभग, लेकिन उसके बाद क्लियर किया, क्रिकेट खेले काफी एक टाइम पे प्रॉपर मैनर में रिटायर हुए। अश्विन का भी एक टाइम पे पॉज था, ठीक है, उस्मान तारिक जितना पॉज नहीं होगा, बट पॉज वाज देयर, हफीज का पॉज था। तो पॉज को तो इशू बनाना इट्स डज नॉट मेक सेंस। हाँ ठीक है, एक्शन की लीगलिटी पे आप बात कर सकते हो वो भी, लेकिन एम्पायर का काम है ना यार, एम्पायर का मैच रेफरी का। ऐसा लग रहा है मुझे हुजैफा कि इंडियन मीडिया जो है ना घबराहट का शिकार हो गई, तभी बहुत सारी हमेशा बातें की बना तरह। रही, हमेशा की तरह। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी आदत है,
लेकिन आपने जहां बात की कि इंडियन प्लेयर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने होम ग्राउंड में वर्सेस स्पिनर्स, एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स मौजूद हैं, जिनमें अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो अबरार अहमद भी है, उस्मान तारिक तो वैसी नाइटमेयर बन गया इंडियन मीडिया के लिए भी। हो सकता है कि उसका जो असरात हैं वो इंडियन टीम पे भी आना शुरू हो गए हों। फिर इसके हम बात कर रहे थे, नवाज आ गया, शादाब खान, साइम अयूब भी हैं। साइम अयूब की थोड़ी सी बात जो है ना, वो आज रिकॉर्डिंग जाहिर सी बात है काम इंडिया पाकिस्तान में कर ही रहा था, तो उस पर जो क्रिकेट फैंस कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं यार एक्शन कम दिखाओ, प्रॉपर क्रिकेट फोकस करो कि बैटिंग भूलते जा रहे हो। और साइम अयूब आप जो है बॉलिंग में बहुत कामयाब हो रहे हैं, वर्सेस इंडिया एशिया कप में भी आपने अच्छी बॉल की थी, लेकिन बैट जो है भाई रन्स उगलने के लिए आपको दिया गया है, तो बराए मेहरबानी उसको भी यूज करें और स्कोर बोर्ड पर ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाएं, ताकि क्रिकेट फैन जो वहां मौजूद हैं वो तो एंजॉय करें, और जो यहाँ बैठ के टीवी स्क्रीन पे या कहीं बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया जाता है, आमतौर पे हम देखते हैं कि लाइव स्क्रीनिंग होती है, मैं भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाऊंगा लाइव कवर करते हुए, और होपफुली आप भी कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, तो उस पर एंजॉय करें। तो ये चीज है कि पाकिस्तान में भी क्रिकेट फीवर जो है बिल्कुल ज्यादा ना कहते हैं यहाँ भी नहीं, बिल्कुल सर से ऊपर चला गया, इतना हाई फीवर है जिसका कोई इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं लगता कि हो। लेकिन क्योर क्या है, वही है कि पाकिस्तान जो है ये मैच जीते, और अब तारीख बदलता है, बहुत हो गया, शिकस्त पे शिकस्त नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अब ये मीडिया की जंग, सोशल मीडिया की जंग और ये डिप्लोमेसी, ये सब हमने बहुत जीत लिया। ठीक है, हम मोहसिन नकवी ने बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे फोर्सेज ने इंडिया के साथ जो किया था पिछले साल, वो सब हम जीत चुके हैं। अब जो क्रिकेट की एक जीत है ना, वो हमारी बाकी है, उसकी हमारी आवाम और सारे फैन जो हमारे वो प्यासे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह संडे को हम वो भी देख लेंगे होपफुली। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में काफी दिनों से आ रहा है, शाहीन शाह आफरीदी फॉर्म में नहीं है, अब पता नहीं इसको क्या हुआ है, समझ में नहीं आता। लाला जो है बहुत ज्यादा अपने दामाद को जो बूस्टअप करता है कि परफॉर्म करेगा, कुछ प्रेशर समटाइम आ जाता, ठीक है, अपना बैट पैच भी आता है, लेकिन मैं जब उसके स्टैट्स निकाले उसमें लग रहा है कि शाहीन तो बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं, विकेट्स तो उनकी मिली नहीं रही। इंडिया की तरफ मानते थे कि मोहम्मद आमिर के बाद वो लेफ्ट आर्म पेसर ऐसे आए थे जिसको खेलने में रोहित क्या, विराट कोहली और दीगर प्लेयर भी घबराते थे, लेकिन क्यों घबराहट खत्म हो रही है? क्या लगता है कि वो भी किसी नफ्सियाती दबाव का शिकार तो नहीं हो गए? शाहीन आफरीदी का तो खैर देखें, जब से वो इंजरीज का शिकार, एक तो वैसे उनका एक्शन भी इंजरी प्रोन है, और इंजरीज के बाद शाहीन आफरीदी वो शाहीन आफरीदी रहे नहीं है जो 2021 पेस भी खत्म हो गई है, बिल्कुल पेस उनका नीचे आ गया है, स्विंग उनकी मुख्तलिफ हो गई है, एक्शन की अभी एनालिसिस चल रही थी पिछले मैच के बाद भी कि यार उनका एक्शन पहले के मुकाबले एक तरफ ज्यादा जा रहा है, तो ये सब चीजें हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली प्लेयर को इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि देखें जब आप इंटरनेशनल प्लेयर हो तो सारी टीम्स आपके ऊपर काम करके आएंगी, वीडियो एनालिसिस आपकी होगी, और आपके ऊपर हर टीम बहुत सारा काम करेगी, तो इंडिया के पास पूरा रिकॉर्ड पता नहीं कितने सालों का पड़ा होगा, वो तो एक ही चीज जानते हैं कि कहां पे मिसिंग करता है, और उसके एक्चुअल ब्लंडर्स कौन से पॉइंट पे होते हैं, वो तो फिर पूरी होमवर्क की बुक खुल गई होगी और प्रिपरेशन शुरू। और इंडिया का तो देखे ना, इंडिया का जो बेस्ट उनकी चीज़ है ना, उनकी बेंच स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रांग है। अभी अभिषेक शर्मा टीम में नहीं भी है तो संजू सैमसन ओपन कर रहा है, ठीक है, तो इंडिया को वो टेंशन भी नहीं है, ठीक है, हमारा एक हद तक थोड़ा सा दर्द कम होगा कि अभिषेक शर्मा ने जिस तरह हमारे साथ किया था एशिया कप में, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन हो सकता है वो ये वाला मैच ना खेले क्योंकि वो उनकी जो इशू चल रहा है उनका सेहत का, तो ये भी पाकिस्तान को एक एडवांटेज हो सकता है, लेकिन इंडिया को ब्लाइटली ले नहीं सकते फील्ड पे किसी भी वे में। लेकिन हमने एक चीज और अच्छी नोटिस की कि इंडियन जो कोच हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की तारीफ की, और खासतौर जो स्पिन अटैक है उसके लिए कि हम प्रिपेयर होकर आ रहे हैं। हाँ। वो उड़ चुके हैं भाई, वो कोलंबो पहुंच रहे हैं। हाँ। आज रात लेट नाइट हो सकता है कि वो पहुंच जाए वहां पे, और कल से प्रिपरेशन करेंगे। पाकिस्तान अभी रिलैक्स भी कर रहा है, ट्रेनिंग सेशन भी कर रहा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो प्रिपेयर हो रहे हैं। कि अब हमें ना एक चीज जो है ना, हमेशा हम फंसते हैं भाई, माहिर नफ्सियात ही पूछा करें प्लेयर्स, भाई खुदारा कोई ना कोई हमें जो है आइडिया दे दो, क्योंकि नफ्सियाती दबाव से कैसे निकला जाए शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है ना इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरते ही भूल जाते हैं। तो इस दफा भूलना नहीं भाई। हाँ। नफ्सियात सारा गेम है, वही क्रिकेट आपकी बनाकर देगा, लेकिन साथ साथ आपने खुद भी हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हमने देखा पहले भी कि स्टार्ट अच्छा लेते हैं फिर फुस ऐसा ही है। इंडिया के खिलाफ अनफॉर्चुनेटली हमारा रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही रहा, इवन मैचेस में भी कि हमने भाई अब एशिया कप में देखें साहिबजादा फरहान ने शुरू में अच्छी बैटिंग करके दी, और उसके बाद साहिबजादा फरहान खुद भी स्लो पड़ गए, बाकी टीम भी स्लो पड़ गई, अल्टीमेटली मैच हार गए। तो पाकिस्तान को समाओ जो मोमेंटम वाला सीन है ना, कि मोमेंटम अपने पास ही रख रहे हैं, जैसे मोहम्मद रिजवान ने कहा था, तो मोमेंटम जाने नहीं देना, मोमेंटम रखेंगे तो आप इंडिया को हरा सकते हैं, क्योंकि इंडिया को हमने बहुत बारी चीज़ देखी कि इंडिया के खिलाफ अगर कोई टीम उनके ऊपर चढ़ के आती है तो फिर वो बहुत अंडर प्रेशर जाके वो शेल में चले जाते हैं, क्योंकि जनरली इंडिया बहुत डोमिनेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है। अब उसमें जब आप बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो ये कि जब आपके ऊपर अटैक होता है ना, तो समटाइम आपके पास ये डिफेंसिव सेटअप आपके होता नहीं। तो इंडिया का मुझे लगता है कुछ इस तरह का सीन है एट दिस पॉइंट, तो पाकिस्तान उसको कैपिटलाइज कर सकता है उस चीज़ पे। चले हम बात कर लेते हैं बड़े इवेंट का और बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी जो है फखर जमान, वो तो ऐसा लग रहा है यार बिल्कुल ही कि बेंच के होके रह गए ना, किसी के खिलाफ खिला रहे ना कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है वर्सेस इंडिया इनको मौका मिल सकेगा? क्योंकि
जाहिर सी बात है, माजी में भी देखा, मैं इस पे कोई बात को वो नहीं करूंगा कि नजरअंदाज की, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, करके दिखाया। तो लगता है कि चेंज करके फखर को अगर लेकर भी आते तो किसको बिठाएंगे? नहीं देखिए अली भाई, मेरे ज़ाती ओपिनियन में फ़खर जमान की जगह अब तो नहीं बनती टीम में, क्योंकि ठीक है ये जो सारी बातें ना कि बड़े मैच का बड़ा प्लेयर और मैच विनर, ये सारी बातें ये कहने को और टाइटल देने को प्लेयर को बहुत अच्छी लगती ये है। तो हम लोग माहिर हैं इसमें देने में, पाकिस्तानी हाँ, फैंस भी और पाकिस्तान की तो बाकी इसकी, क्रिटिक्स भी। हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए रियलिस्टिकली अगर देखिए फ़खर जमान का जो T20 रिकॉर्ड है वो एक अच्छे बैट्समैन का तो नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और स्पेशली एक्सप्लोसिव बैटर जैसे जो कि वो जाने जाते हैं। 130 समथिंग का स्ट्राइक रेट इज नॉट, इट्स नॉट वर्थ इट। और उसके लिए आप किसको बिठाएंगे? आपके पास जगह टीम में सिर्फ एक बंदे की है, बाबर आजम की, वो बैठ आप नहीं किसको सकता। बिठाएंगे? बाबर की तो खैर बिल्कुल बात अब ना करें भाई, reputation वो पे- खौफ की अलामत है भारतीय बॉलर्स के लिए। सिर्फ अब मुझे नहीं पता कि वो खौफ उतरता है नहीं उतरता, लेकिन उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है, क्योंकि ये टाइम आ यार गया, हाँ, करना आज पड़ेगा। नहीं फिर कभी नहीं। क्योंकि देखिए बाबर आजम ने 2021 में जो इंडिया के खिलाफ इनिंग खेली थी ना, बस वो उसके बाद से बाबर आजम का ऐसा लगता है मतलब यार तोती पास बोलना में बंद हो गया। कब ठीक है, तक के तो पास बाबर में आजम रहना को पसंद करेंगे exactly भाई? उस बात को 5 साल होने वाले हैं, तो बाबर आजम को चाहिए क्या अब फाइनली हमें उसकी झलक दोबारा दिखा दे, एक क्योंकि केक काट अब ले, तो हम भूल सेरेमनी चुके कर हैं। ले, क्या करें अब भाई? तो हम 5 भूल साल हो चुके गए, हैं। आप तो ऐसे हाँ, बोल रहे हैं बिल्कुल। कि अभी से अपना सिल्वर जुबली भी बनेगी, उसके बाद गोल्डन आएगी, प्लैटिनम सब आएगी। भाई परफॉर्म करो, 5 साल भूल Exactly, जाओ। लेकिन- हमारी आदत ये है कि पता नहीं क्यों ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं कि बाबर आजम ये कर लेगा, सोशल मीडिया पर बड़ी कैंपेन्स होती है उसके फेवर में, लेकिन रियल फैक्ट्स तो जानो भाई, 5 साल हो गए अगर परफॉर्म नहीं करना। अच्छा ये वर्ड मेरे नहीं, हुज़ैफा के भाई, कोई भी कमेंट में आप देना, मैसेज में कुछ भी जवाब देना नहीं, चाहें मैं- तो दे, मैं तो भाई मैं हुज़ैफा को बता पकड़ देता लेगा। हूँ। मैंने बाबर के हवाले से कोई बात नहीं की है भाई। नहीं, लेकिन अली भाई देखिए अगर रियलिस्टिक बात करें, अगर फखर जमान को अगर आपको टीम में इंडक्ट करना है, आप बाहर किसको बिठाएंगे? साहिबजादा को आप बाहर नहीं कर सकते। साइम अयूब बैटिंग पे चले सेलेक्ट नहीं होता, बट साइम अयूब की बॉलिंग जो है उस्मान उसकी बिना खान पे एक स्लॉट ऐसा बनता है कि उस्मान खान की जगह किसी कीपिंग ला कौन सकते हैं। करेगा? कीपिंग कौन करेगा? भाई आपके पास साहबजादा फरहान है, बट साहिबजादा फरहान लेकिन again- करना तो again पड़ेगा। अली भाई देखिए वही देखिए, मजबूरी वाली बात है। साहिबजादा मजबूरी फरहान नहीं, अभी आपने इसको भी यूटिलाइज करना, मजबूरी मान ली हमने कि साहिबजादा मजबूरी फरहान है। ने पीएसएल में आई गेस मैक्सिमम 2 या 3 मैच में कीपिंग की, ज्यादा कीपिंग नहीं, उसका करियर मौका कीपर दिया का नहीं है सर, वो। कोई तो नहीं, स्लॉट नहीं, बनना है, कुछ ना नहीं, कुछ करना देखिए, पड़ेगा सर, माने बात अली को। भाई लेकिन विकेट कीपर की पोजीशन को आप इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप किसी भी बैट्समैन को ग्लव्स पकड़ा के बोले कि भाई आज तुम विकेट कीपर कीपर है, जानता है सर, कीपिंग जानता है वो। कीपर है नहीं, वो बस मजबूरी में कर लेता है एक्सीडेंटल, जैसे यूनुस खान ने की थी पहले तौफीक उमर के जमाने में की हुई है। तो मजबूरी वाला विकेट कीपर है, विकेट कीपर नहीं है वो। मान लिया, चले मजबूरी है, ठीक अब है, एक्सेप्ट कर ले मजबूरी को। लेकिन अब उस्मान आपको उस्मान खान ने रिसेंटली परफॉर्म किया देखिए है। उस्मान, लेकिन अब वो ऑप्शन में तो वही आता है ना कि नहीं, इफ एंड बट वाले में नहीं। ये इसी को हटा सकते हैं, मतलब भाई किसी को नहीं चाह सकता। बाबर शादाब को बिठाएंगे नहीं, आप फहीम को बिठाएंगे आप नहीं, बाबर को बिठा दें। पॉसिबल नहीं है सर, मान ले बात, यही तो यही मतलब तो है। सर, अली भाई वही बाबर बात पर है ना, सुई अटक गई है, लेकिन वो सुई जो है ना वो आगे पीछे होती रहती है। देखिए बोल्ड कॉल लेनी पड़ी, क्योंकि जब माइक हैसन के एरा से पहले, मतलब माइक हैसन के आते ही जब हमने जो पहला काम किया था, हमने बाबर रिजवान को टीम से निकाल दिया था। ठीक है, हमने यंग टीम स्क्रैच बनाना शुरू किया, मोहम्मद हारिस को डाला, हसन नवाज को डाला, ये अलग बात है, हमने बाद में उनको भी निकाल दिया और बाबर आजम वापस आ गए बिना किसी परफॉर्मेंस के। तो बाबर आजम टीम में आके भी कोई खास परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना again पड़ता है वही भाई। रेपुटेशन पे ही खेल रहा है ना। जब आपने ultimately। बात छेड़ी लेकिन दी खेल है, तो reputation तो मैं पे है आपको ना। असल वो कहानी भी बताऊं, उस टाइम क्या मनाजिर थे जब माइक हैसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बनकर आए। कराची में कैंप लगा था, टूर था, तो हाँ। चंद दिन तक तो बाबर को बैटिंग कराते ही नहीं थे भाई। वो बोलते थे भाई फिटनेस करो, कैच प्रैक्टिस करो। ये सिर्फ उनके साथ नहीं, मोहम्मद रिजवान के साथ भी मैंने अपनी आंखों से देखा, बाकायदे न्यूज भी सर्कुलेट की चैलेंज का ये और तो चली फायदा भी हुआ, थी। फील्डिंग तो बाबर की बहुत अच्छी हो गई है, कैच अच्छे बहुत पकड़ते अच्छी हैं हो गई, भाई, फील्डिंग बहुत अच्छी हो लेकिन गई, भाई ऑन पॉइंट। कैच एज अ फील्डर तो नहीं खिला सकते ना टीम के अंदर एग्जैक्टली, यार। वो भाई सुपर 12th मैन बना के भी खिला सुपर सकते सब वाला हैं रूल भी नहीं है अब तो भाई उनको अब समझना चाहिए। फैंस आपके जो है करोड़ों हैं, मैं लाखों भी नहीं बोलूंगा, चले हम उससे करोड़ों से भी ऊपर निकल जाते हैं, फैन फॉलोइंग दुनिया भर आपकी में बहुत है। आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको perform इज्जत दी है, लेकिन परफॉर्म करना पड़ेगा ग्राउंड हर में। दफा वेंटिलेटर पे क्यों लाते हो कि मसनूई सांस लेनी पड़ती है, आपकी परफॉर्मेंस जब नहीं होती, खिलाड़ी देख रहा होता है, दूसरा जो साबका है वो भी बोलता है कि भाई इसको क्या हो गया है, बिल्कुल। हमने इसको वर्ल्ड क्लास के लेवल क्यों सजा दिया। तो भाई वर्ल्ड क्लास प्रूव करने की जरूरत है। साथ ही साथ क्रिकेट फैन से भी मैं कहना चाहूंगा कि इस शो के जो है उसमें कमेंट करें और प्रॉपर अंदाज में बताएं। एट दी एंड में हम प्रेडिक्शन भी मालूम करना चाहेंगे कि कौन जीतता है। हमने तो जाहिर सी बात है, मैं भी क्रिकेट फैन की तरह कहूँगा कि भाई उम्मीद है पाकिस्तान से, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, वो भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जब मैदान में आएंगे तो उस टाइम नताइज जो है कुछ और निकल आते हैं, जब हम हिम्मत हार बैठते हैं। तो हुज़ैफा भाई एट दी एंड मैं यही पूछना चाहूँगा कि फेवरेट वाला सवाल पे जो आता है फंस जाते हैं सारे के सारे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से फेवरेट भी इस बार पाकिस्तान ही है, ऑन पेपर भी पाकिस्तान फेवरेट है। क्या मतलब- स्पिन अटैक मतलब हमारा अच्छा हो गया, मैं दिल सीरियसली से नहीं घबरा कह रहे रहा। हैं इंडिया? नहीं, हमारे स्पिन अटैक वाकई बहुत अच्छा है, और हमारी अभी रिसेंटली हमारी फॉर्म भी अच्छी है। मैं ठीक है, हमने ऑस्ट्रेलिया को हमने वाइट वॉश किया अभी,
और इसके अलावा पाकिस्तान अच्छे परफॉर्म करते हुए आ रहा है, तो मुझे इस बार पाकिस्तान से बहुत ज्यादा उम्मीद है। लेकिन आप एक हर्डल को भूल गए, इसको बड़े मुश्किल से अबूर किया था, वो तो नेदरलैंड था, फंसा दिया था। हाँ, वो जो फ्लुएंस एक आ रहे थे ना, फ्लो आ रहा था जीत का, वो से फंस गया था। फहीम अशरफ है ना हमारे पास, हाँ, क्लच प्लेयर हमारा। फहीम तो है। तो पाकिस्तान का ये तो है, पाकिस्तान की बैटिंग भी बहुत लंबी है, तो एटलीस्ट ये हमें एडवांटेज है कि हमारे पास नीचे 8वें नंबर तक हमारे बैटिंग है। शाहिन आफरीदी भी उसका दिन होगा तो वो चल जाएगा, पीएसएल में तो हमने देखा उसको। यार ये तो फिर वही वाली बात है, लकी डे है तो आज हाँ, परफॉर्म कर जाऊंगा, कोई ऐसी टी शर्ट निकाल ले कि भाई या एक पुरानी मैली कैप के यार मैंने यही नहीं उतारनी क्योंकि इसकी वजह से लक आती है मेरी, भाई ये नहीं सोचे। मैं ये नहीं कह रहा कि शाहिन अफरीदी पर रिलाय करें, मैं कह रहा हूँ देखें 8वें करना पड़ेगा रिलाय, ये भी गलत आपने वर्ड बोला भाई। हाँ, देखिए बैटिंग में ब्लंडर मार रहे हैं, बाबर को पहले फंसाया, उसके बाद इन्होंने शाहीन को भी कह दिया कि भाई इस तरह से वो फला चीज। देखें बोल्ड कॉस्ट तो लेनी पड़ेंगे अली भाई, जो हालात चल रहे हैं। ठीक है, इंडिया वाला मैच तो निकाल लेंगे, इंशाल्लाह जीत जाएंगे हमारे लड़के, लेकिन आगे अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर आपको कुछ मुश्किल फैसले वर्ल्ड कप के दौरान लेने पड़ेंगे। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते इस बात को। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डिनाई नहीं कर सकते, हर मैच हमारे लिए अहमियत का हामिल है। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत ही सिर्फ हमसे जो टकराव के लिए इस वर्ल्ड कप में आया है, इसके बाद नमीबिया भी है, उसके बाद पॉइंट्स हमारे यकीनन बन जाएंगे अच्छे, हम आगे जाएंगे। यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, अगले एपिसोड में दोबारा मिलेंगे, जल्द होती है मुलाकात।